एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी का। ईमानदारी से बताना कि आज सुबह आपने काम करने का सोचा था, चाहे वो पढ़ाई हो, जिम जाना हो या कोई ज़रूरी ईमेल भेजना हो। क्या आपने ये कहकर वो आगे बढ़ा दिया कि शाम को कर लूँगा? हम अपनी लाइफ में हर रोज़ कोई ना कोई काम टालते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में यही बात कहने की बात आती है तो 99% लोग वर्ड खंगालते रह जाते हैं या फिर एक सिंपल वर्ड पोस्टपोन का यूज़ कर लेते हैं, दैट आई पोस्टपोन माई वर्क। अरे भाई, आप कॉर्पोरेट मीटिंग शेड्यूल नहीं कर रहे हैं, आप बस आलस कर रहे हैं। जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो आम बोलचाल की भाषा में जब भी आलस के कारण किसी काम को टालते हैं तो बार बार पोस्टपोन वर्ड का यूज नहीं करते हैं, वो एक कूल फ्रेज का यूज करते हैं जिसे कहते हैं पुट ऑफ। इसी तरीके से जब आप डर के मारे किसी काम से पीछे हट जाते हैं तब हम ये नहीं कहते दे कैंसिल ड्यू टू फियर, तब उसके लिए जो फ्रेज यूज होता है वो है चिकन आउट। सिमिलरली, जब आपको कोई सीक्रेट पता चलता है तब नो की जगह पे जो सेकंड फ्रेज है उसको यूज करते हैं और वो है फाइंड आउट। और अगर आप इन तीनों फ्रेजेस का यूज रियल टाइम में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आज ही आए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड एक्सेस माई प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने अपनी इस जर्नी में कवर किए हैं आप उनका बेनिफिट टाइम टू टाइम ले सके और आगे बनते रहने वाले वीडियो की भी आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड होती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के 3 कूल फ्रेजेस को। हमारा आज का जो पहला फ्रेजल वर्ब है वो कनेक्टेड है डिलेइंग टास्क ड्यू टू लेजीनेस। जब भी आप अपना काम लेजीनेस की वजह से या फिर अपनी स्टडी या फिर अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आगे के लिए टाल देते हैं, जैसे कि मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा या शाम को कर लूँगा या नेक्स्ट मंथ कर लूँगा, तब हम फॉर्मल वर्ड का यूज़ करते हैं पोस्टपोन। लेकिन पोस्टपोन एक फॉर्मल वर्ड है, यानी कि कब यूज़ होता है जब आप जॉब सेक्टर में, आप किसी जॉब पे हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, तब आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मल बोलचाल में जो वर्ड यूज़ होता है वो है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? जब आप हिंदी में टालना वर्ड को टारगेट करना चाहते हैं तब हम पुट ऑफ का यूज करते हैं। सिमिलरली इंग्लिश एक कौन से वर्ड को सब्स्टिट्यूट करता है, यानी कि अगर आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में पोस्टपोन वर्ड को रिमूव करना चाहते हैं तब आप यूज कीजिए पुट ऑफ का। ठीक है, अब इस पे एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल के लिए कभी भी मत टालो। आइडेंटिफिकेशन मिल गई आपको? टालना, टालो। अब हम यहाँ पे पुट ऑफ का यूज कर सकते हैं। सो नेवर पुट ऑफ until tomorrow what you can do today। तो क्या यूज किया हमने टालने को रिमूव करने के लिए इंग्लिश में? पुट ऑफ का। आप यहाँ पे पोस्टपोन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि पोस्टपोन एक फॉर्मल वर्ड है, इसलिए यहाँ पे पोस्टपोन का यूज रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे आप पुट ऑफ का ही यूज करेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, यानी कि अपने नेक्स्ट फ्रेजिंग वर्ब पे। हमारा आज का दूसरा वर्ड है वो बहुत मजेदार है और मेरा फेवरेट है। ये वर्ड पहली बार मैंने एक हॉलीवुड हॉन्टेड मूवी में देखा था। तो आपके लिए भी एग्जाम्पल वही दे देती हूँ कि मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ कोई हॉन्टेड हाउस देखने जा रहे हैं या फिर रोलर कोस्टर राइड पे जा रहे हैं। आप लाइन में भी खड़े हो गए, लेकिन अचानक घबराहट के कारण या फिर डर के कारण आप एकदम से मना कर देते हैं। तब आप क्या बोलते हैं? दैट आई गॉट स्केयर्ड एंड कैंसल्ड। उसकी जगह पे एडवांस फ्रेज यूज कीजिए और वो है चिकन आउट। अब चिकन आउट का ये मतलब मत निकाल लीजिएगा कि चिकन बाहर चला गया है। चिकन आउट का मतलब है जब भी आप घबराहट के कारण या फिर डर के कारण किसी काम से अपने आप को पीछे हटा देते हैं कि मैं नहीं कर सकता भाई, तब हम चिकन आउट का यूज करते हैं। और अगर पास्ट में हुआ तो क्या यूज होगा? चिकन आउट। तो यानी कि एन के साथ पीछे ईडी और आउट यूज हो जाएगा। अब पता चला इंग्लिश के कौन से वर्ड को ही सब्स्टिट्यूट करता है? स्केयर्ड। तो स्केयर्ड की जगह पे आप चिकन आउट यूज कर सकते हैं। अब इंग्लिश में इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अमित बंजी जंपिंग
करने जा रहा था, लेकिन आखिरी सेकंड में डर के मारे मना कर दिया। अब मना कर दिया की जगह पे मैं डर के मारे पीछे हटना भी लिख सकती हूँ। दोनों ही सेंस में आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बताया था आइडेंटिफिकेशन, डर के मारे मना करना या डर के मारे पीछे हट जाना, दोनों ही सेंस में इस वर्ड का यूज़ करेंगे में हम। अब इस पे इसका ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। दैट अमित was going to do bungee jumping, but he chickened out at the last second। क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट से रिलेटेड है, कर दिया, तब चिकन आउट की जगह पे हमने क्या यूज़ किया, चिकन आउट, यानी यहाँ पे फ्रेज को सेंटेंस के हिसाब से चेंज कर दिया। आई होप आपको चिकन आउट का मतलब समझ में आया है। नेक्स्ट टाइम चिकन आउट का यूज़ करना मत भूलिएगा। अब आते हैं हमारे आज के लास्ट फ्रेज पर। हिंदी में ये एक ही वर्ड को टारगेट करता है। जब भी आप पता लगा या पता लगना को रिप्लेस करना चाहते हैं इंग्लिश के वर्ड से, तब हम फाइंड आउट का यूज़ करते हैं। पता चला इंग्लिश में कौन से वर्ड को टारगेट करता है ये, नो। तो जब भी आप नो की जगह पे एडवांस फ्रेज या एडवांस वर्ब यूज़ करना चाहते हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो उसकी जगह पे फाइंड आउट का यूज़ करें। अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। तुम्हें मेरी सरप्राइज बर्थडे पार्टी के बारे में कैसे पता चला। तो पता चलना, आइडेंटिफिकेशन तो मिल गई, यानी कि अब हम कॉन्फिडेंटली यहाँ पे फाइंड आउट का यूज़ कर सकते हैं। हाउ डिड यू फाइंड आउट माई सरप्राइज बर्थडे पार्टी। तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, फाइंड आउट, यानी कि पता चलना। आप चाहे तो नो का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन फाइंड आउट आपके सेंटेंस को बहुत इम्प्रेसिव और क्लासी लुक देता है। आई होप आज हमने जो पढ़ा, यानी कि आज हमने जो 3 फ्रेजेस कवर किए, कौन कौन से फ्रेजेस थे वो, चिकन आउट, फाइंड आउट और तीसरा था हमारा पुट ऑफ। इन तीनों से रिलेटेड अगर आपको कहीं कोई डाउट्स हैं कि इनका यूज़ अभी कहाँ हो सकता है, कहीं कोई कन्फ्यूजन है, so please mention in the comments. Till the time, keep reading, keep speaking. Don't forget to like, share and subscribe, and we will see you in our next video with some other interesting phrasal verbs. Bye bye.